सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आप सभी को आज सुबह का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा आप सभी ठीक से होंगे। आइए आपको दंडकारण्य क्षेत्र में ले चलते हैं, जहाँ गौतम ऋषि, सप्तऋषियों से एक गौतम ऋषि, इनकी पत्नी थी अहल्या। ये अपूर्व सुंदरी थी। माने अगर लक्ष्मी जी और माता पार्वती से तुलना किया है तो इनके सुंदरता शायद उनसे ऊपर हो। और इनको जब विवाह का समय आया तो इन पर करीब सब देवता, सन्यासी, ऋषि, मुनि इस पर लालायित थे, लेकिन ब्रह्मा जी इनका शादी गौतम ऋषि से करा दिए। और स्वर्ग का इंद्र जो था राजा, वो खास करके इनकी सुंदरता पर बहुत ही मोहित था और ये सोचता था कैसे इनके साथ हम समागम करें। और एक दिन चंद्रमा के साथ कुछ चक्कर रचता है और गौतम ऋषि आधा रात को ही चले जाते हैं गंगा जी स्नान करने। और ये मुनि गौतम जी का रूप धारण करके अहल्या जी के पास जा कर के जाता है और उससे प्रेम निवेदन करता है। उसके बाद ऐसा लोग कहते हैं कि अहल्या जी को पता नहीं चला था कि इंद्र है, लेकिन नहीं, ये गलत बात है। अहल्या जान गई थी कि इंद्र है, लेकिन इसको यही लगा कि हम इतना माने हमारे में इतना टैलेंट है, दक्षता है, हम इतनी सुंदर है कि इनकी जो पत्नी है सची महारानी के, उससे भी हम सुंदर है, तभी तो ये स्वर्ग से दौड़ा दौड़ा हमारे सुंदरता पर आकर्षित होकर यहाँ आए हैं। तब इंद्र कहता है देखो जो करना है जल्दी हम लोग कर लेते हैं और ध्यान रखो कि मुनि कहीं लौट के ना आ जाए। तब अहल्या कहती है हे इंद्र, आप स्वर्ग के राजा हैं, आप अपना भी रक्षा कीजिए और मुनि से भी हमारा रक्षा कराइए। और चंद्रमा को ये मुर्गा बना दिया था और 2 बजे रात से पहले ही डाक मरवा दिया। अब ऋषि जैसे गंगा जी पहुँचे तो गंगा मैया देखी कि ऋषि साथ छल हो रहा है और बोली आकाशवाणी की, हे ऋषिवर, अभी नहाने का समय नहीं है, ये आसुरी बेला है और आपका घर में अन्याय हो रहा है। आपकी पत्नी और स्वर्ग का राजा इंद्र जो है आपस में बहुत गलत व्यवहार कर रहे, आप तुरंत जाइए। और अब यहाँ से गौतम ऋषि लौट के आता है, देखते हैं एकदम बात सही है, आग बबूला हो जाते हैं, दोनों डर जाते हैं। इंद्र को तो अभिशाप दे दिए कि तुम्हारा अंडकोश गिर जाए, तुम्हारा शरीर में 1000 आँख हो जाए। अहल्या को बोले तुम पत्थर हो जाओ। लेकिन मेरे प्रभु रामचंद्र जी कितना दयालु है कि ऐसे